राधे राधे दोस्तों, देवा रसोई में आपका स्वागत है। ना चाशनी का झंझट, ना मावा खरीदने की टेंशन, ना मिल्क पाउडर की जरूरत, फिर भी ऐसे लड्डू बनेंगे कि खाते ही दिल खुश हो जाए। सिर्फ एक कटोरी सूजी और बेसन से ऐसे मुलायम लड्डू बनेंगे जो आप पहचानने में भी कंफ्यूजन हो जाओगे ये मावा से बने हैं या सूजी बेसन से बने हैं। चलिए तो दिल पे राज करने वाले ये सूजी बेसन के लड्डू बना के तैयार करते हैं। तो दोस्तों प्लीज देवा रसोई को सब्सक्राइब भी कीजिए, कोई पैसे नहीं लगते। सूजी बेसन के हेल्दी पौष्टिक लड्डू बनाने के लिए मैं बाउल ले ली हूँ। इसमें डाल दीजिए 1 कटोरी बेसन की, ये छान के डालिए आप। इसी के आधा मतलब सूजी बेसन की आधा ही लिए हैं सूजी, ये डाल दीजिए। अब इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच देसी घी की, ये डाल दीजिए। गरम करके डाल दीजिए, फिर ये ऐसे भी डाल दीजिए। अच्छे से अपने को मिक्स ही करना है, मोइन मिक्स करना है। मैं 3 चम्मच इसमें घी की डाल दी हूँ। अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए, बिल्कुल बेसन और सूजी और घी तीनों एक हो जाए, मतलब घुल मिल जाए अच्छे से। इस तरीके से मसलते हुए इसे सारी लम्स वगैरह ख़त्म कर दीजिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसे। नहीं मावा डालेंगे, नहीं मिल्क पाउडर डालेंगे और नहीं किसी चाशनी बनाने की झंझट होगा। बस बहुत ही आसान तरीके से इतने बढ़िया लड्डू बनाना सिखाऊंगी दोस्तों, और बिल्कुल 5 मिनट में बनके ये तैयार हो जाएंगे। ये देखिए मोइन को अच्छे से मिक्स कर लिए। अब इस तरीके से करेंगे तो लड्डू की तरह ये बन जाता है। हाथ में मुट्ठी को इस तरीके से करते हैं तो लड्डू की तरह बन जाता है। इस तरीके का मोइन होना चाहिए। मोइन को अच्छे से मिक्स करने के बाद में मैं दूध से इसका आटा लगा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के आटा लगाइए। मेरा गर्म करा हुआ दूध है, थोड़ा गुनगुना दूध है इस टाइम। ये आप इसे गर्म करा हुआ ठंडा हो, मीडियम हो तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा ठंडा दूध ना होना चाहिए। आप इसे पानी से भी डो लगा के तैयार कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा डालिए, क्योंकि इसमें मोइन डाले हैं ना, तो पहले से ही सॉफ्ट है, तो ज़्यादा दूध मत डाल दीजिए। बस सख्त आटा लगाना है इसका। ये लीजिए इस तरीके का बिल्कुल टाइट डो लगा के तैयार कर लिए। बिल्कुल इस तरीके का टाइट होना चाहिए। अब इसकी छोटी छोटी इस तरीके से लोई तोड़ लीजिए। मैं पूड़ी के लिए तोड़ते हैं ना, उस तरीके की तोड़ के इन्हें तैयार कर लीजिए। अब इस तरीके से इन्हें हाथ से मतलब मुट्ठी से इस तरीके से सॉफ्ट करते हुए मुलायम बना लीजिए। इस तरीके से एक जैसी बनाइए, छोटी बड़ी ना होनी चाहिए। ये देखिए, अब दोनों को मैं देखिए कैसे कर रही हूँ। थोड़ा सा अंगुली को इस तरह से प्रेस कर दीजिए तो ये मुठिया की तरह बन जाएंगी। इस तरीके की डिज़ाइन बना के तैयार कर लीजिए। ये लीजिए इस तरीके के सारे पीस को बना के तैयार कर लिए। गैस पे घी को गर्म होने के लिए मैं चढ़ा दी हूँ। अभी हल्का सा गर्म हुआ है, थोड़ा गर्म होने में टाइम है। अब अच्छे से घी गर्म हो गया है। गैस को स्लो पे कर दीजिए और इसे एक एक पीस को डालते रहिए। ज़्यादा हाई पे नहीं करना है, नहीं डालते ये बाहर से तो क्रिस्पी बन जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी मुठिया। गैस को मीडियम कर दीजिए और जैसे नीचे से एक पीस क्रिस्पी हो, इसे इस तरीके से पलटते रहिए। बस जलने नहीं चाहिए, दाग नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब तक इसे इसी तरीके से फ्राई करेंगे। बिल्कुल इस तरीके से उथल पुथल करते हुए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक इन्हें फ्राई कर लीजिए। ये देखिए थोड़ा थोड़ा क्रिस्पी हो गई ना, ये देखिए आप। ये लीजिए उथल पुथल करते हुए ना अच्छे से गोल्डन ब्राउन इन्हें फ्राई कर लिए। ये देखिए आप बिल्कुल अच्छे से ये सीख चुकी हैं, कच्ची बिल्कुल भी नहीं है। गैस को बंद कर दीजिए और इन्हें घी से बाहर निकाल लीजिए। अब थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि गर्म है ना, तो इसके टुकड़े करने हैं अपने ठंडे होने के लिए। तो हल्का सा इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ये हल्की सी ठंडी हो गई है तो हाथ लगा सकते हो। इस तरीके से इसे टुकड़े करके ठंडा होने के लिए छोड़ दिए। बिल्कुल ठंडा हो जाए तब तक इसे बिल्कुल इस तरीके से छोड़ना है, नहीं तो मिक्सी का जार ख़राब हो जाएगा। कोई भी गर्म चीज़ पीसते हैं तो मिक्सी का जार ख़राब हो जाता है। तो बिल्कुल ठंडा होने के लिए टुकड़े करके छोड़ दीजिए इसे। ये लीजिए टुकड़े करने के बाद में अच्छे से ये ठंडी हो गई है बिल्कुल अच्छे से। इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े करने हैं आपको। अब मैं ले ली हूँ मिक्सी का जार, और मिक्सी के जार में इन्हें एक बार राउंड में नहीं पीसेंगी, थोड़ा थोड़ा करके इन्हें पीस के तैयार कर लेते हैं। जैसे चूरमा पीसते हैं ना, उससे थोड़ा महीन पीसना है इसे। अब इसे 2 से 3 राउंड में अच्छे से बारीक पीस के तैयार कीजिए। इस तरीके से बाउल ले लीजिए और ये देखिए कितना बारीक पीस के तैयार हो गया। अब निकाल लीजिए इसे किसी बाउल में। पीसने के बाद में इस तरीके से कोई बाउल या खुला बर्तन ले लीजिए, और जिस कटोरी से हमने बेसन लिया उसी कटोरी से मीठा ले लीजिए। मैं चीनी नहीं ली हूँ, नहीं शक्कर ली हूँ, ये देसी खांड ली हूँ। आप मिश्री का पाउडर भी ले सकते हो। ये डाल दीजिए। मीठा कम बत्ती भी कर सकते हो अपने स्वाद के अनुसार। अब इसमें डाल रही हूँ मावा जैसा टेस्ट देने के लिए 1 लीटर दूध का मैंने तुरंत ही मतलब ताज़ा पनीर बनाया है। पनीर को अच्छे से इसमें मैश कर लेंगे मीठा के अंदर ही।
बिल्कुल अभी ताज़ा ही बना के तैयार किया है। दोस्तों पनीर का मैंने वीडियो डाल रखा है, आप अपने हाथों से शुद्ध कैसे बनाएं, स्पॉन्जी कैसे बनाएं, वो आप पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत करिए। अब इस तरीके से हम मीठा के अंदर, खांड के अंदर पनीर को मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए अच्छे से इसे मिक्स कर लिए। बिल्कुल ये देखिए, बिल्कुल भी पनीर का दाना दाना अलग नहीं है, बिल्कुल एक जैसा हो गया है। इसमें डाल दीजिए आधा चम्मच इलायची पाउडर, ये भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये लीजिए इलायची पाउडर को अच्छे से मिक्स कर दिए। अब थोड़ा सा मैंने 2 मुट्ठी के करीब इसमें काजू और बादाम को बारीक कटा हुआ ये डाल दीजिए। अब थोड़ा थोड़ा करके अपना जो सूजी का और बेसन का जो मुठिया पीस के तैयार करें, थोड़ा थोड़ा करके ये डालिए। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे मावा जैसे लड्डू बन के तैयार होंगे दोस्तों, और इतना आसान है बनाना। अब बच्चे को बता दोगे वो भी बना के तैयार कर लेगा, और इतना हेल्दी और पौष्टिक है दोस्तों। एक बार बना के खा लिए ना तो बच्चे आपसे बार बार यही बनवाएंगे। ये लीजिए अच्छे से इसे मिक्स कर लिए। ये देखिए आपको यकीन नहीं होगा कि सूजी बेसन के इतने मुलायम लड्डू बन के तैयार हुए हैं। अब छोटे छोटे इसे लड्डू के शेप में दे देते हैं। इस तरीके से गुलाइए, बस इस तरीके से गुलाते हुए दोनों हाथों से इसे बिल्कुल चिकना कर लीजिए। ये लीजिए अपना लड्डू बन के तैयार हो गया। अब गार्निश के लिए एक एक लड्डू को बनाते जाइए, ऐसे रखते जाइए। ये लीजिए दोस्तों बेसन और सूजी के मावा जैसे मुलायम लड्डू बन के तैयार हो गए। मैं आपको एक पीस को तोड़ के दिखाती हूँ। इन्हें थोड़ा टूटी फ्रूटी से गार्निश करें। आप कोई भी ड्राई फ्रूट से पसंद हो से गार्निश कर लीजिए। ये देखिए आपको लग रहा है कि सूजी और बेसन के लड्डू हैं, मावा जैसे लड्डू लग रहे हैं ना। अब इस तरीके से एक बार बना के ट्राई तो कीजिए, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। बच्चे बड़े सभी इसके फैन हो जाएंगे और आपसे बार बार यही लड्डू बनवाएंगे। इतने हेल्दी और पौष्टिक लड्डू हैं दोस्तों, एक बार बना के खा लिए ना तो इसका स्वाद ही मुँह से नहीं जाने वाला। तो इस तरीके से बनाइए, इंजॉय कीजिए, और प्लीज़ देवा रसोई को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मेरा वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट्स कीजिए।